मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मैं सबसे पहले तो जो आमिर मीर साहब ने टीवी पर आकर बयान दिया एक चैनल के ऊपर कि मियां असलम इकबाल के लियाकत चड्ढा साहब जो कि कमिश्नर पिंडी रह चुके हैं उनके साथ मेरा कोई कारोबारी ताल्लुक है। मैं सख्ती से इस बात की तरदीद करता हूँ। वो एक अच्छे ऑफिसर थे हमारे दौर में, जब मैं सीनियर मिनिस्टर था तो उन्होंने हमारे साथ सर्व किया हुआ है और मेल मुलाकातें उनके साथ बहुत अच्छी तरह हैं, अच्छे इंसान हैं। रही बात उनके साथ मेरे कारोबार की, तो आमिर मीर साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेहरबानी करके जो है वो आप इसको प्रूव करें, और जितनी भी कोई जायदाद उनकी मेरे कारोबार के साथ निकलती है, आपके ज़राए ने, आपके सोर्सेज ने आपको बताया, तो मेहरबानी करके आप वो खुद रख लें या यतीमों में और मस्कीनों में उसको तकसीम कर दिया जाए। पहली तो बात ये हो। अभी आप आमिर मीर साहब, अभी आप इलेक्टेड मेंबर नहीं है। आप जिस तरह से आए हैं पूरी दुनिया को पता है, और आप में इतनी फरोनियत है कि जिसका हिसाब कोई नहीं है। बहरहाल ये बातें चलती रहेंगी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि 9 मई के वाकयात के दौरान मैं पहले भी कह चुका हूँ और 12 दफ़ा मैंने कहा है, जो मेरे साथ सलूक किया गया, जो मेरे घर में मेरी बेटी का जहेज तक लूटा गया। अब उस घर में कुछ नहीं है, सवाई ईंटें हैं, जाके ले लें, और जो राइविंड है उसकी चारदीवारी कहीं अगर गैर मुकम्मल है तो उसको मुकम्मल करवा दिया जाए। सिर्फ मेरे साथ ये सलूक नहीं हुआ, मेरे भाइयों को उठा के लेके, एक को, दो को, तीसरे को, दो तीन तीन हफ्ते उनको, चार हफ्ते उनको रखा है, फिर कोर्ट के जरिए जाके तो उनकी हमने जान छुड़ाई है। फिर बात यही नहीं रुकी, मेरी बहनों के घर रेड किए गए, चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। मेरी भतीजियां जहाँ पे उनकी शादी हुई है, उनके घरों में उनके देवरों को उठा कर ले आए, उनके साथ टॉर्चर किया गया। एक फैमिली का भतीजा ही लगता है, उसके साथ टॉर्चर किया गया। उसकी वीडियो भी मौजूद है, जब उसको घर से उठाया जा रहा था, उसकी खवातीन जो है वो वावेला कर रही थी, बेचारी रो रही थी, उसको करंट भी लगा, सारा कुछ हुआ। उसका बाजू भी एक काम करना छोड़ दिया, उसे मुल्क से बाहर भेजना पड़ा, वो वहाँ पे ट्रीटमेंट करवा रहा है। शुक्र अल्लाह का, वो पहले से बेहतर है। ये जुल्म यहाँ नहीं रुके, इसके अलावा भी बड़े मजालिम हैं, सारे मैंने बर्दाश्त किए हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ कि 9 मई के वाकयात में आपके पास मेरे खिलाफ कोई एक छोटा सा एविडेंस है, आप गुलबर्ग लिबर्टी से शुरू हो जाएं, आप अस्करी जो टावर कहते हैं, आप पूरा मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग है, आप कंटोनमेंट का एरिया है, आपका जिना हाउस है, जो भी है, आपने वहां पे कहा जी मैंने फायरिंग की और हमने बंदों को मार दिया और मैंने 302 किया। तो मेरी इनसे, मोहसिन नकवी साहब से और आमिर मीर से और इनके करता धरतों से मेरा सवाल है कि कोई तो एक चीज दिखा दें। कोई सोशल मीडिया पे मेरी स्टेटमेंट, उस दिन मैं कहीं निकला हूं, मैंने बताया कि 7 मई को मेरी एटीसी कोर्ट लाहौर से बेल हुई और मैं चला गया, और मैंने डिटेल में खत लिखा जो कि सोशल मीडिया पे भी है। मैं भी हाजिर हूँ, लेकिन ये झूठे मुकदमात बनाकर जिस तरह से आप मुझे पनिश किया गया, मैं समझता हूँ कि मैं इसका इस सलूक का मैं समझता हूँ मेरा पदार नहीं था जो आपने मेरे साथ इस तरह का बुरा सलूक किया गया। मैं एक सीधा साधा आदमी, पार्लियामेंटेरियन और सीधी सादी पॉलिटिक्स करने वाला आदमी, और जिस तरह से आपने मेरे साथ सलूक किया, ऐसे लग रहा था कि जैसे मुल्क का जो है, इस मुल्क का सबसे बड़ा दहशतगर्द मैं। अब फिर चड्ढा साहब को जब उनका कोई वाकया ये वाला हुआ, उन्होंने अपने ज़मीर के आवाज़ पे जो भी फैसला किया, उनका अपना एक फैसला है, और मैं समझता हूँ कि उन्होंने हक और सच की बात की और ठीक बात की है। और फिर इसमें यह है कि आप फिर मुझे इन्वॉल्व करके मुझे कह रहे हैं कि जी मियाँ साहब ने, यानी कि मियाँ असलम इकबाल ने उनके साथ मीटिंग की है। मैं हरफन कहता हूँ मेरी उनके साथ कोई मुलाकात नहीं है। साल एक से तो मैं अपनी फैमिली से नहीं मिला, अपने बहन भाइयों से, किसी से मेरी कोई मुलाकात नहीं है। और जो भी मेरे साथ हो रहा है मैं उसको बर्दाश्त कर रहा हूँ। मेरे बच्चों के साथ जो कुछ हो रहा है मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ। मेरा बेटा कॉलेज के पेपर नहीं दे सका, मेरा बेटा स्कूल नहीं जा सका, मेरी बेटी की शादी मुलतवी हो गई, सारे मामला हो गए। मैं ये नहीं खुदा न खास्ता कि मैं यहाँ पर आकर कोई अपना रोना रो रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि ये जबर का मौसम है, मैं इसको बर्दाश्त कर रहा हूँ। इसलिए बर्दाश्त कर रहा हूँ कि कोई बात नहीं, शायद किसी को ख्याल आ जाए कि जो किसी मजलूम की बदवा नहीं लेनी चाहिए। अल्लाह और इंसान का जो मामला होता है वो बड़ा करीब होता है। जब किसी के साथ जुल्म होता है तो बंदा, अगर मुल्क के अंदर रियासती इदारे उसकी मदद नहीं कर रहे और वो तमाशा देख रहे हैं, और वो तो फिर एक तो चैनल है उसके पास, वो अल्लाह का चैनल है, मैंने अल्लाह पे चीजें छोड़ दी। दूसरी बात मैं चीज ऐसी पाकिस्तान से कहूंगा कि मैं आपको एक खत लिखूंगा चंद दिनों में और सारे हकाइक बयान करूंगा अपने हवाले से। मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि आप मुझे कोई एक्स्ट्रा फेवर दे दे, मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि ये मैं खत इसलिए लिख रहा हूँ ताकि रोजे क़यामत जब हशर का मैदान लगा और वहां पे अल्लाह ताला जब पूछ रहा हो तो मैं कह सकूं, अल्लाह ताला मैं उस वक्त के चीफ जस्टिस पाकिस्तान को मैंने खत लिखा था, जो मेरे साथ ज्यादती, बाकियों के साथ बहुत ज्यादती हुई है, वो भी लिखें। मैं लिखूंगा, मैं कहूंगा कि अल्लाह ताला, मैंने इस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मैंने खत लिखा था और उसके अंदर मैंने तमाम चीजें बयान की थी कि मेरे साथ ये ज्यादती है, लेकिन इस बंदे ने कुछ नहीं किया, और अगर ये करते हैं तो इनकी मेहरबानी मेरिट के ऊपर, मेरिट से हटकर मेरे साथ कोई सलूक ना किया जाए, मुझे कोई फेवर नहीं दिया, अंडू फेवर मैं मांगता ही नहीं। लेकिन अगर ये नहीं करते तो रोज़े क़यामत में अल्लाह ताला से कहूंगा, अल्लाह ताला मैंने इनको लिखा था और इन्होंने ये किया। और बुजुर्ग कहते हैं कि किसी भी इबादत करने वाले आदमी की 60 साल इबादत से किसी के एक बंदे का, एक काजी का, एक जज का, जो अपनी सीट पे बैठा इंसाफ कर रहा है, उसका एक इंसाफ उसकी 60 साल इबादत से भारी होता है। तो ये तो फैसला चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने करना है कि उसने उस इबादत करने वाले बंदे से ऊपर होना है या फिर रोज़े क़यामत इन सवालों का जवाब देना है। बहरहाल मेरा लियाकत चड्ढा साहब के साथ इस्लाम दुआ वाला, भाईचारे वाला एक जो तल्लक है वो मेरा तमाम ब्यूरोक्रेसी के साथ है, उनके साथ भी है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इसे डिनाई नहीं कर रहा। लेकिन जो मेरे पे इल्जाम लगाया